वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये सीखेंगे कि टेंसेस आ क्यों नहीं रहे, यानी आपने किसी से समझे नहीं, या आपको समझाने वाले का अंदाज सही नहीं लगा, या बात आपके दिमाग तक पहुंची नहीं, या आपका दिमाग इस बात को पिक ही नहीं कर रहा, या आप टेंसेस समझना नहीं चाहते। मेरे ख्याल में अगर इंग्लिश में दुनिया में जो सबसे आसान कोई चीज़ है तो वो इंग्लिश के टेंसेस है। आपने मेरे साथ मिलकर ये वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपका पॉइंट, जो आपका सवाल है, वो क्लियर हो जाएगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल, इन तीनों टेंसेस को सीखेंगे। इन तीनों टेंसेस के मतलब जानेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ आखिर मुश्किल है। पहला देखें प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आपको उर्दू में शनाख्त आनी चाहिए कि उर्दू फिकरात के आखिर में क्या आता है। यानी उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं के अल्फाज हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाता है, अली क्रिकेट खेलता है, अहमद अपना वक्त ज़ाया करता है। यानी उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि उर्दू में शनाख्त इसकी यह है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते है। इंग्लिश में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले फाइल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर तो हमारा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, तो तब हम पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो चाय तैयार करती है, शी प्रिपेयर्स टी। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो बिल्कुल आसान तरीका है कि हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। अगर तो सब्जेक्ट हमारा यानी सिंगुलर है, फिर हम लगाएंगे डज नॉट। शी प्लेज क्रिकेट को हम कर देंगे शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर हमारा यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, यानी वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, तो फिर हम लगाएंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमने इसको सवालिया बनाना है यानी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर हम डू और डज को शुरू में ले जाएंगे। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट। इसी तरह दूसरा देखें पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल। वहाँ हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है लगाया था। यहाँ हम अलिफ या का इस्तेमाल करेंगे। वो स्कूल गया, हमने क्रिकेट खेली, अली ने चाय तैयार की। तो यानी इंग्लिश में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और यहाँ हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट। उसने चाय तैयार की, शी प्रीपेड टी। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड लगा देंगे और जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक टेंसेस में दो फॉर्म नहीं आ सकती। शी प्रीपेड टी था, शी डिड नॉट प्रीपेड टी। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डिड को शुरू में ले जाएंगे। डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या मैंने क्रिकेट खेली? शी प्रीपेड टी था, डिड शी प्रीपेड टी। क्या उसने चाय तैयार की? अब आगे जो तीसरा लास्ट वाला हमारा है वो है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी उर्दू में शनाख्त ये होगी कि उर्दू फिकरात के आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज आएंगे। वो स्कूल जाएगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, अली चाय तैयार करेगा। उर्दू में शनाख्त गा, गे, गी और इंग्लिश में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में। वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। मैं चाय तैयार करूँगा, आई शैल प्रिपेयर टी। अगर नेगेटिव बनाना हो
तो हम विल के बाद नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। आई विल नॉट प्रिपेयर टी, मैं चाहे नहीं तैयार करूँगा। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम विल को शुरू में ले जाएंगे। विल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा। विल आई प्रिपेयर टी, क्या मैं चाहे तैयार करूँगा। ये थे 3 टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट सिंपल। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलीफ या, पास्ट सिंपल। उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी, फ्यूचर सिंपल। इंग्लिश में स्ट्रक्चर ये होगा कि प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर